हेलो हमारी टॉपर्स आर्मी, कैसे हो तुम लोग? आई नो अब डर लगने लगा होगा थोड़ा थोड़ा कि भैया अब ये जनवरी बहुत तेज़ी से निकल रही है, 2025 अभी तो आया था कल परसों और इतने जल्दी 12 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब जो तुम लोगों को अभी तक डर था ना कि भैया कंटेंट नहीं आ, मतलब यूट्यूब पे कंटेंट, तो अब जो कंटेंट आने वाला है ना गाइस, इतना मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। एंड जो यूट्यूब पे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो तुम लोग प्री बोर्ड्स में डिट्टो छपे मिलेंगे तुम्हें। लेकिन हाँ भैया, प्री बोर्ड्स के बाद तो फिर बोर्ड्स हैं, क्या उसमें छपे नहीं मिलेंगे? एंड गाइस ये जो प्री बोर्ड है वही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे, तो सो डोंट वरी, ठीक है ना। चलो, तो प्री बोर्ड की टेंशन नहीं लेने, इसमें भी तुम लोग फाड़ोगे बहुत तगड़े तरीके से। एंड जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाएगा ना इन पेपरों को निकालने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल। तो देखो अभी जो क्लास 12 के तुम लोगों के केमिस्ट्री के अंतर है ना, जो अंतर आज की इस वीडियो में बता दिए, दैट्स इट कि इसके बाद तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत होगी केमिस्ट्री के अंतर में। क्योंकि केमिस्ट्री में अंतर ना कैसे आते हैं, तुम्हारे दो नंबर के भी तुम्हारे आ जाते हैं, तुम्हारे 3 नंबर में भी आ जाते हैं, तुम्हारे 4 नंबर में भी आ जाते हैं। सो देर किस बात की, चलो चलते हैं अपने अंतरों पे, ठीक है ना। ओके, सो पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। ठीक है, अभिक्रिया की दर एंड दर स्थिरांक में हमें अंतर बताना है। सो अगर ये हमारा क्वेश्चन, एक चीज का याद रखना है, अगर ये 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है, तुम लोगों को अगर 2 नंबर में आता है तो 2 अंतर कवर अप करने हैं। ठीक है, 3 नंबर में आता है तो 3 अंतर, 4 नंबर में आता है तो 4 अंतर, ये कवर करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसे हमारा पहला है कि इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रण में कमी या उत्पादक के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त करता है, यह अभिक्रिया की दर है। दर स्थिरांक दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड आ जाता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है और यहां पर दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ओके, इसके बाद साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है और यहाँ पर साम्यावस्था में अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। एंड इसके बाद ये सबसे इजी अंतर की इकाई मोल, मतलब ये इसका मतलब इकाई लिख देनी है, मोल लीटर समय मतलब टाइम इनवर्स। इसके बाद इसकी लिख देनी है कि अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये हमारा फर्स्ट अंतर हो गया। एंड ये लिख के ले लो कि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल किसी ना किसी अथवा के क्वेश्चन में रखा मिलेगा, या तो किसी मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन होगा जरूर ये। ठीक है, अणुसंख्यता यानी कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि बहुत 2018 में आया है गाइज, मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन कंफर्म ले लो कि रखा मिलने वाला है। ठीक है, एंड जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि ये पूरा कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी बता देंगे, ये तो जैसे अंतर ही है। ठीक है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी जो कंटेंट आने वाला है ना यार, अगर तुम्हें टाइम बचाना है उसका भी तुम्हें देंगे कि अगर तुम्हें वीडियोस नहीं देखने यूट्यूब तो ठीक है, अगर यूट्यूब से छोड़ के तुम्हें जल्दी से पूरा कंटेंट चाहिए, मतलब फुल क्वालिटी में कि भैया डायरेक्ट हम पढ़ लें और तगड़े तरीके से प्री बोर्ड में दे दे, तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे तुम्हें। ठीक है, देखो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, एक चीज़ तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ओके, सो ये क्वेश्चन ना तुम्हें मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरूरी नहीं कि तुम्हें इसी में मिले, लाइक दैट फॉर्मेट ऑफ डिफरेंस, दैट फॉर्मेट्स ऑफ ये अंतर वाले फॉर्मेट में ये तुम्हें मिलेगा, लेकिन किस चीज़ में कि लाइक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इसके तुम्हें एक इसका जो बड़ा क्वेश्चन है ना, ये तो अंतर कर ही लेना, लेकिन ये अरे यार ये हो क्या रहा है आज, चलो ओके, सो पता नहीं क्या ही हो रहा है। ये विद्युत रासायनिक सेल का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा विथ डायग्राम के साथ, यार बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना, ठीक है ना। ओके, सो इसमें ना तुम्हारे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, 6 हैं टोटल। पहला तो ये याद कर लेना कि विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं और उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। एनोड ऋण ध्रुव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड ऋण ध्रुव जो धन ध्रुव इलेक्ट्रोड होता है, मतलब कैथोड धन ध्रुव इलेक्ट्रोड होता है, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव इलेक्ट्रोड होता है। ईजी है, इसमें सेम उल्ट, मतलब इसमें क्या करते हैं ना, धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, तो मतलब सेम चीज़ ही है। ओके, मतलब थोड़ा मतलब सॉरी इसका उल्टा है, मतलब अपोजिट वर्क हो रहा है। थर्ड वाला है कि 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन एवं अलग अलग पात्रों में रखे जाते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे जाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। इसके बाद ये थोड़ा सा तुम्हें अगर लगे कि टफ सा है
क्योंकि देखो टफ तो कुछ नहीं है इसमें, सीधे बता रहा है, मतलब डायग्राम का बता रहा है कि लवण सेतु या सांद्र पात्र जो दीवार जैसा होता है वो आवश्यक होता है विद्युत रासायनिक सेल में, जो ये लाइन सी बनी रहती है जिसमें से फ्लोइंग होती है, ठीक है। तो वो इसमें क्या रहती है कि इंपॉर्टेंट रहती है, और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अतिक्रियाशील उत्पादकों को ना मिलने देने के लिए जो डायफ्राम होता है उसका उपयोग होता है, तो इसका कभी कभी यूज़ होता है। तो ये ना डायग्राम बेसिस पे पॉइंट था, इसको तुम स्किप भी कर सकते हो, अगर तुम्हें इंक्लूड करना हो तो दैट्स ओके, बट यू हैव टू योर चॉइस, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि सेल के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है और सेल के कार्य होने से मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट को स्किप मत करना। देन सेल द्वारा कार्य किया जाता है, सेल पर कार्य किया जाता है, ये थोड़ा सा लाइक वैसा है कि थोड़ा सा लाइक सेल द्वारा कार्य किया जाता है और इस पर सेल पर कार्य किया जाता है। इसमें जो सेल का यूज़ होता है और इस पर सेल पर कार्य मतलब सेल से किया जाता है, ठीक है, मतलब सेल के ऊपर किया जाता है, ठीक है। सो सारे इजी थे, इसमें से तुम कोई 4 सिलेक्ट कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, देन थर्ड वाला, देन फिफ्थ वाला, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। एंड ये भी ले लेना यार, कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा प्यार है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन। इसको ना बच्चे बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में भी नहीं देखा हमने सर, एंड इसको छोड़ते हैं। तो नहीं यार, इसको छोड़ना नहीं है। जो चीज़ कभी नहीं आई वो 20% आती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा रहता है जो चीज़ कभी नहीं आई वो इस बार आएगी, ये कंफर्म रहता ही रहता है, हर साल का रहता है, क्योंकि 80% प्रीवियस ईयर पर रहता है ना, बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, बाकी 20% रहते हैं जो कभी नहीं आए वो इस साल आएंगे। वही चीज़ हमारे क्रैश कोर्स में आपको दी रखी है। तो ये सब जो वीडियोस है ना, इतना सब लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ना ही नहीं होगा, डायरेक्ट जाओ क्रैश कोर्स है जो, उसको परचेस करो 99 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट, आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका यहाँ पे दिया है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका क्रैश कोर्स है ना, इसमें आपको पूरा फिजिक्स दिया है, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो, इसमें आपके सारे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 वर्ड दिए गए हैं, आपके पूरे मैचिंग दिए गए हैं, हिंदी में जैसे आपके जो निबंध दिए गए हैं पूरे, मतलब जो बुक्स के हिसाब से, जो पैटर्न के हिसाब से सारे अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश में पूरे आपकी नोट्स मेकिंग कैसे करनी है टोटल बताया गया है। फिजिक्स के 2 नंबर के अलग, 3 नंबर के अलग, 4 नंबर के अलग, बायो के 2 के अलग, 3 के अलग, 4 के अलग, मतलब बेस्ट चीज़ दी गई है क्रैश कोर्स में। और प्राइस कितना, सिर्फ 99 रुपीज़। अब बहुत बच्चों को तो ये भी विश्वास नहीं होता कि सर 99 रुपीज़ में नॉट पॉसिबल है ना, तो वो चीज़ है यार, ठीक है। इतना सब जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तुम लोगों को अगर यूट्यूब पे बचना हो, ठीक है, वीडियोस देखने से, है ना, क्योंकि सारा गाइज नहीं अपलोड हो सकता, जितना हो सकेगा अपन यूट्यूब पे करेंगे। बाकी तुम लोग क्रैश कोर्स ले लो, बहुत बच्चे खत्म कर चुके हैं, बहुत बच्चों ने अर्धवार्षिक में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है सिर्फ क्रैश कोर्स की वजह से, क्योंकि क्रैश कोर्स इतना बेस्ट बनाया गया है ना कि इसके ऊपर पेपर नहीं बनेगा। कोई कितना ही सोच लेगा, प्रीवियस ईयर गैस क्वेश्चन 2025 के गैस क्वेश्चन के अलावा कोई क्या ही दे लेगा, पूरा फॉर्मेट हैक करके करके इस क्रैश कोर्स को बनाया गया है। और जिन बच्चों ने ले लिया है वो अपने रिव्यू देते हैं, तो उनसे रिव्यू लो तुम, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स जितने जल्दी हो सके प्री बोर्ड से पहले खरीद लो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि वार्षिक के टाइम तुम्हें खरीदना पड़ेगा, एंड देन तब प्राइस भी बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि और उस टाइम पर क्या पता तुम ले पाओ नहीं ले पाओ। लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, अगर टेलीग्राम पर मैसेज नहीं जाता है तो 6260296833 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, तो वहाँ से भी अभी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, राधिका मैम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगी, ठीक है। तो दोनों जगह आपको कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी ओके, ठीक है। फिर बाकी ये सब चीज़ें तुम्हें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें और शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट तरीके से तुम्हें एनालाइज वे में चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, ये वाला क्वेश्चन गाइस बहुत मतलब तुम ये ले लो कि हर साल 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल आता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन ना, इसके अंतर भी तुम्हें 3 नंबर या 4 नंबर में भी मिल जाएगा, 2 नंबर में भी मिल जाएगा। सो ये सिंपल सा है, ठीक है, ये सिंपल से वो है, अगर ये तुम 3 पॉइंट लिख दोगे तुम्हारे नंबर कहीं भी नहीं जाते। बेस्ट ये तुम्हें 3 अंतर है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को अंतर में प्रॉब्लम आ रही थी, सो ये तुम्हें बेस्ट है, ठीक है। एंड इसके बाद क्रैश कोर्स फटाफट से ले लो यार। और उसके बाद आ जाता है द्विक लवण और संकुल लवण। इसमें ये क्वेश्चन गाइस अगर तुम्हारा बनने को होगा तो 4 नंबर में बनेगा या 3 नंबर में बनेगा, 2 नंबर में इसका बहुत कम चांस है। द्विक लवण का एक सेपरेट क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, तो ठीक है। बाकी अपन इसमें रीडिंग मान लेंगे,
एंड ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे, बाकी रीडिंग जरूर मान लेनी है। उसके बाद फिनॉल और अल्कोहल, इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि सर अगर हमें कोई 4 बजे नींद से उठाकर पूछ रहा है कि बताओ भैया फिनॉल और अल्कोहल में अंतर, तो सिंपल सा है कि फिनॉल से गंध आती है सर, और जो अल्कोहल है ना, मतलब फिनॉल कैसा रहता है, मतलब फिनाल तुम जो फिनॉल यूज़ करते हैं उससे गंध आती है, ठीक है। लेकिन जो अल्कोहल रहती है लाइक, ठीक है, उसकी मीठी गंध होती है। तो जो वो होते हैं ना शराबी, उनसे पूछो तो उन्हें मीठी लगती है ना। तो इससे याद रख लेना। अम्लीय तथा क्षारू में घुलकर लवण बनाते हैं, ठीक है। ये अम्लीय और क्षारू में घुलकर लवण बनाते हैं, और ये उदासीन और क्षारू से मिलकर लवण बनाते हैं। तो इसकी ट्रिक बना लेना, ठीक है। इसके बाद इसको याद ना करके इसको कर लेना, फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न होता है। तो जो फेरिक मतलब फ्लोरीन से फा याद रखना, फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करते हैं। और ये अल्कोहल, ये भी फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करते, मतलब ये करता है और रंग बनाता है, ठीक है, अभिलाक्षणिक रंग बनाता है। ये करता ही नहीं है, ठीक है। इसे गंदी बातें पसंद ही नहीं है अल्कोहल को, तो ये नहीं करता, ठीक है। तो हटा देंगे इसे, उसके बाद जो हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं होती, तो ये भी कहता है कि चलो तुमने हमें मना किया तो हम भी अब कुछ मना करेंगे। तो ये बोलेगा हैलोजन अम्ल के साथ हम क्रिया नहीं करते, या होती ही नहीं हमारे अंदर, तो ये कहते हैं हम बना लेंगे, तो ये बना लेता है, ठीक है। तो 1-1 पॉइंट दोनों हो गए, ड्रॉ हो गया मैच, ओके, ठीक है। इतने पॉइंट्स इनफ है, तुम्हें 4 पॉइंट्स इनफ है। बाकी तुम करना हो तो 2 एक्स्ट्रा में कर लो, अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, या रीडिंग के हिसाब से कर सकते हो, जैसे कभी याद नहीं आया तो कर लेना, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को तो तुम अगर छोड़ते हो गाइज, तो तुम्हारी जीवन की, अभी तक के जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि ये आपके पिताजी दादाजी, मतलब लाइक तुम्हारे सीनियर्स जो तुम्हारे 11th हैं 10th, मतलब जो तुमसे 2-3-4 साल पुराने सीनियर्स हैं, तुम्हारे 4th फादर हैं, लाइक पूर्वज हैं, उन्होंने भी ये पढ़ा था, एंड आपको भी ये पढ़ना पड़ेगा। एंड इन फ्यूचर आपके जो भी होंगे उन्हें भी ये पढ़ना पड़ेगा। SN1 एंड SN2 अभिक्रिया, ये क्वेश्चन सिर्फ अंतर में नहीं आता, इसकी बहुत लंबी क्रिया विधि है। बाकी अंतर इसका कंप्लीट करना है गाइज, ठीक है, इसका अंतर कंप्लीट करना है। एंड इसका एक 4 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन आता है, वो तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ये 4 नंबर तुम सोचो, रियल पेपर तुम्हें बता दिया है, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, गारंटी। अब भैया इतने उससे बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्रैश कोर्स में इसका फुल क्वेश्चन दिया गया है, तो क्रैश कोर्स में तुम लोग प्रोवाइड कर सकते हो। तुम्हें क्रैश कोर्स ले लोगे, भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ इस प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन है भाई क्रैश कोर्स, ठीक है। लेकिन यार इस क्वेश्चन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव गो टू रेशेदार प्रोटीन एंड गोलिकाकार प्रोटीन। इट कुड बी लाइक स्किपेबल क्वेश्चन ना, बट स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी अंतर की वीडियो है। देन हमें अंतर कंप्लीट करना है यार। कितना, जैसे ये वीडियो अपनी 15-20 मिनट की जाएगी, और उसके बाद तुम्हें दोबारा से रीडिंग करोगे, तुम्हें 1-1.5-2 घंटे, मान लो 2 घंटे में तुम ये सोचो कि तुम्हारे 20 नंबर यहाँ से फिक्स हो रहे हैं, क्योंकि अंतर ही 20 नंबर के आते हैं यार। मतलब ये नहीं समझना कि अंतर ही अंतर 20 नंबर के आते हैं, नहीं, जो अंतर इसमें बता दिए वो टॉपिक आ जाएंगे। अंतर तुम्हारी ये समझो 3 से 4, मैक्सिमम 4 तुम्हारे को अंतर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ए एमिनो अम्ल और प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट 70% इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस 70% है, मतलब कह भी सकते नहीं भी कह सकते, ठीक है, ओके। DNA RNA बहुत, मतलब इसके 50-50 ले लो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस बार ये आएगा 100% आएगा। क्रैश कोर्स में भी इसको दे दिया था, क्योंकि क्रैश कोर्स में वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं, बोर्ड का बिल्कुल हैक है, ठीक है। जो इस बार क्रैश कोर्स पढ़ गया ना, वो ये समझो 85+ खींच गया, ठीक है। तो क्रैश कोर्स को तो फटाफट से ले ही लो। बाकी वीडियोस तो देखनी ही है कि मोर बहुत सारा अच्छा कंटेंट के लिए, है ना, ओके। चलो, इसकी द्विक हेलिक संरचना होती है और इसकी एकल हेक्सिक संरचना होती है। गाइज ये तो बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसको क्या ही पढ़ना। बाकी ओके, हमारी वीडियो खत्म हुई, इतने ही अंतर आप सभी को पढ़ने, इससे ज़्यादा तुम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इनफ। एंड इसके बाद गाइज 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अब इतना कंटेंट भैया यूट्यूब पे प्रोवाइड कराने का ट्राई करेंगे, बट कितना टाइम जाएगा एंड तुम कितनी वीडियो देखोगे, कितना डाटा खर्च करोगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो सिंपल सा जाओ टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि भैया कोर्स चाहिए, QR कोड, मतलब सिंपल सा, अगर तुम पेमेंट नहीं, मतलब तुम 100 रुपये तुम्हारे, अगर तुम अकाउंट ही नहीं चलाते हो तो किसी भी दुकान पे किसी भी दोस्त से कहो, लो भाई 100 रुपये, हमें हमारे बोर्ड का 90% का ये रास्ता दे दो, और हम बढ़िया से पढ़ के मतलब 10 से 15-20 दिन भी अगर तुमने क्रैश कोर्स को पढ़ लिया ना भाई, कई कसम से बता रहा हूँ, जो तुम स्कोर करोगे, तुम्हारी जो तुम बचपन में सोचते थे ना कि
काश मैं 90% स्कोर कर लेता अपने जीवन में, तो वो इस बार होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स इस बार इतना तगड़ा बना हुआ है ना, अनब्रेकेबल, मतलब रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे इस बार जो क्रैश कोर्स पड़ेगा। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। क्रैश कोर्स खरीदो प्री बोर्ड से पहले। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।